इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में इंग्लिश के चैप्टर 3 क्वेश्चंस को। ये एक लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। तो इसमें एक राजा होता है, उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं। वो पूछता है कि भाई 3 क्वेश्चन अपने लोगों से और किसी से, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसके हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी भाषा में। तो शुरुआत करते हैं। द थॉट came to a certain king that he should never fail if he knew 3 things. थॉट क्या होता है? विचार के मतलब के आना, सर्टन यानी कि किसी किंग राजा, फेल मतलब के फेल होना। तो एक विचार आया किसी राजा के दिमाग में कि वह कभी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 जो चीजें के बारे में जानकारी हो। The 3 things were, जो 3 जो चीज थे वो थे, What is the right time to begin something? तो किसी काम को शुरू करने के लिए क्या सही समय है। Which people should he listen to? और कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do? उसे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या करना चाहिए। The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो जो राजा थे उसने अपने जो मैसेंजर भेजे अलग अलग जगह पर, अपनी जो उसका राज्य था, किंगडम क्या होता है राज्य, तो अपने राज्य में उसने मैसेंजर भेजे। प्रोमिसिंग, तो लोगों क्या प्रोमिस करता था वो, लार्ज सम, बहुत ज्यादा वो पैसे देगा जो बिन क्वेश्चंस के जवाब देगा, इन 3 क्वेश्चंस के। Many wise men came to king but they all answered his questions differently. Many wise men, wise men क्या होता है? समझदार, wise। तो बहुत समझदार आदमी आए राजा के पास और उन्होंने सभी जो क्वेश्चंस को डिफरेंटली जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसके रिप्लाई मतलब के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा है उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट ए प्रॉपर टाइम। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से वो हर चीज को प्रॉपर सही समय पर कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डू समथिंग। दूसरों ने बताया कि यह तो इम्पॉसिबल होता, संभव होगा कि भविष्य में ही एडवांस में डिसाइड करना कि किसी चीज को करने का क्या सही समय है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो ये राजा को ये नोटिस करना चाहिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अवॉइड, अवॉइड मतलब के अवॉइड करना किस चीज को। फुलिश प्लेजर, तो मूर्खता पर पूर्वक जो भी उसको काम हो उसको वो नहीं करने चाहिए, और क्या करना चाहिए। और ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही काम करना चाहिए जो इस समय पर उसकी आवश्यकता हो। नेसेसरी क्या होता है? आवश्यकता। सीम क्या होता है? प्रतीत होना। तो ऑलवेज, हमेशा। Yet other said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. तो प्रॉपर क्या होता है? सही समय पर। जो उसको अदर साइड, दूसरों ने कहा कि जो राजा को एक काउंसिल होने चाहिए, जो सही समझदार आदमी है उनकी एक वो, उनके पास काउंसिल और मतलब के एक सभा टाइप। काउंसिल क्या होता है? सभा। और फिर वो उस लोगों को राजा को फिर वो सलाह दे। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो उन्हें बताया कि एक आदमी के लिए ये असंभव है कि डिसाइड करना सही तरीके से कि राइट टाइम, हर एक तो राइट टाइम को डिसाइड करना। बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि जो अर्जेंट हो, कि उनकी दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ऐसी चीज हो सकती है कि जो काउंसिल है उसकी सभा, उसके
डिसीजन का वेट ना कर सके। इन order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। तो यह भी हो सकता है कि तो जो डिसाइड करने के लिए राइट टाइम, सही समय किसी काम के करने के लिए, तो यह जरूरी है कि भविष्य में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और भविष्य में तो केवल जादूगर देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो राजा को फिर वो जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, जो उसके जो काउंसिल सभा के जो मेंबर होते हैं उनको काउंसलर बोला जाता है, कि वो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी हैं। अदर साइड दूसरों ने कहा कि प्रिस्ट क्या होता है, पुजारी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, दूसरों ने, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स को चूज मैंने। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि भाई सोल्जर जो सिपाही है वो सबसे ज्यादा नेसेसरी है। द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, तीसरे क्वेश्चन के जवाब ने दिया किसी ने कहा साइंस। अदर चूज फाइटिंग, दूसरों ने फाइटिंग को चुना। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कईयों ने क्या कहा कि आपको रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो पूजा में करना चाहिए, वर्शिप होता है पूजा करना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, तो उनके जो जवाब दिए उनके क्वेश्चंस के वो अलग अलग थे। दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, तो जो राजा था वो सेटिस्फाइड नहीं था और उसने कोई भी रिवार्ड यानी कि इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, उसके बजाय, इंस्टीड क्या होता है, की बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन एज फॉर हिज विजडम, तो उसने क्या किया कि एक जो हर्मिट, जो एक आदमी होता है वो जो अलोन, अकेला रहता है और जो एक सिंपल लाइफ जीता है, उसको बोलते हैं हर्मिट, एक साधु टाइप से। तो उसने सोचा कि मैं उसकी जो विजडम, जो अपनी समझ के लिए, कि भाई वो तो बहुत समझदार आदमी है, उसके लिए जाना जाता था, तो उसकी मैं एडवाइस लूंगा, उसकी सलाह लूंगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो जो वो हर्मिट था, वो साधु था, वो वुड यानी कि जंगल में रहता था, जो उसने कभी भी छोड़ा नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो बस साधारण लोगों को ही देखता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, तो फिर राजा ने साधारण जो कपड़े थे वो पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, बट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो हर्मिट यानी कि साधु की हट क्या होता है, झोपड़ी, उससे पहुंचने से पहले जो राजा ने जो अपना जो घोड़ा छोड़ दिया और अपने जो बॉडीगार्ड उसके साथ, और वहां पर अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर टू हर्मिट हट, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसने क्या देखा कि जो हर्मिट था, जो साधु था, क्या कर रहा था, खोद रहा था। डिग क्या कर रहा था, खोद रहा। द ग्राउंड, जो ग्राउंड यानी कि भूमि को, जो उसकी जो हट थी, झोपड़ी थी, उसके आगे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने क्या किया, उसने जो राजा का ग्रीट क्या होता, अभिवादन करना, और कंटिन्यू, और लगातार वो होता रहा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली, जो हर्मिट था, साधु था, वो ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और वीक क्या होता है, कमजोर था। जैसे वो काम कर रहा था, वो हैवी तरीके से वो क्या कर रहा था, ब्रीदिंग कर रहा था, यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, तो जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need more? And what affair are the most important? तो वो हर्मिट साधु के पास गया और कहा कि मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट यानी कि समझदार साधु जी, 3 क्वेश्चन पूछने आया हूँ कि
हम कैसे समझोगे किसी काम को करने का क्या राइट टाइम है, और किन लोगों की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, और क्या काम मेरे लिए करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो साधु था उसने राजा को सुना बट कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डॉगिंग, वह अपना कंटिन्यू खोदता रहा। यू आर टायर्ड, उसने बोला कि आप थक गए हो। टायर्ड क्या होता है? थक जाना। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो बोला कि मुझे ये दो, जो भी वो खुदाई का वो था, और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिव द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो वो उसने जो अपना वो खुदाई का वो था वो राजा को दे दिया और वो भूमि पर बैठ गया। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. जब उसने दो जो छोटे बर्ड्स, क्या होता है, जो छोटे छोटे जो क्यारी होता है, वो उसने जो खोद दिए थे, वो रुक गया और फिर अपने जो क्वेश्चन फिर उन्होंने रिपीट किए, दोबारा दोहराना। रिपीट क्या होता है? दोहराना। द हर्मिट गेव नो आंसर, जो साधु था उसने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, यानी कि खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। फिर उसने स्ट्रेच यानी कि अपने हाथ फैलाए उस पेड़ के लिए, जो उस खुदाले के लिए, और कहा अब आप बैठो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर राजा ने जो खुदाला उसको नहीं दिया और अपने आप ही वो खोदता रहा जमीन। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा बीत गया। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. फिर 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा बीत गया, फिर क्या हो गया, जो सन था, सूर्य था, जो ट्री यानी कि पेड़ों के पीछे छिप गया, और लास्ट में जो किंग था उसने खुदाले को नीचे रख दिया ग्राउंड में, और फिर वही कहा कि मैं आपके पास समझदार जी, साधु जी, मैं आपके पास वही क्वेश्चंस के जवाब लेने आया हूँ। इफ यू गिव मी नो आंसर लेट मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप कोई जवाब नहीं दोगे तो मुझे जवाब दे दो कि मैं जवाब नहीं दूंगा, और तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन सेड द हर्मिट, यहाँ कोई आ रहा है, और वो साधु ने कहा। द किंग turned round and saw a bearded man running toward him. beard क्या होता है? दाढ़ी। तो राजा मुड़ा और उसने देखा कि जो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. तो जो उसके जो हाथ थे उसने अपने प्रेस किए हुए थे स्टमक के। स्टमक क्या होता है? पेट। उसने अपने पेट पे लगाए हुए थे। From which blood was flowing, उसमें से क्या हो रहा था? खून बह रहा था। फ्लो क्या होता है? बहना। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब राजा के पास पहुंचा तो फेंट हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। And king and the hermit, they removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा ने तो जो उसके कपड़े हटाया और देखा कि भाई उसका तो घाव है। वुंड क्या होता है? घाव। The king washed and covered it with his handkerchief, but the flood would not stop flowing. जो राजा ने उसको धोआ और उस पे क्या लगा दिया? अपना हैंडकरचीफ, क्या होता है? रुमाल। परंतु क्या हो गया? जो ब्लड था, खून था, वो बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last bleeding stopped. उसने फिर उसका फिर धोआ और जब तक कि वो खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो राजा, वो आदमी था, उसमें अच्छा महसूस किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो राजा था वो फ्रेश क्या होता है? साफ जो पानी लाया और उसको दे दिया। By this time the sun had set and air was cool. इस टाइम पर क्या हो गया था? जो सूरज ढल चुका था और जो हवा थी वो ठंडी थी। The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. जो राजा था साधु की सहायता से उस जो wounded क्या होता है? घायल आदमी को
हट क्या होता, झोपड़ी में ले गया और उसको बेड पर लौटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ले क्वाइट यानी कि लेट गया चुपचाप। द किंग tired by his work and work he had done, lay down on the floor and slept through the night। जो राजा था वो काम करने से पूरा दिन वो थक गया था और वो रात को वहीं सो गया। When he woke it was several minutes before he could remember। जब वो अवोक क्या होता है, जगना, जब वो उठा तो कुछ मिनट बाद उसको याद आया कि where he was and who the strange bearded man lying on the bed was, कि वो कहाँ पर है और ये कौन है जो अजीब तरह से दाढ़ी वाला आदमी है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। Forgive me, बोला मुझे माफ कर देना, जो उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा जब उसने देखा कि जो राजा है वो जाग गया है। I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king। वो बोला कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ और मैं तो मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें माफ करने के लिए। राजा ने कहा, You do not know me but I know you। I am the enemy of your who swore revenge on you। बोला कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं जानता हूँ आपको। मैं आपके जो एनिमी हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ जिसने तुम्हारे लिए स्वोर यानी कि कसम खाई है कि आपसे बदला लूंगा। Because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि तुमने जो मेरे भाई है उसको मौत के घाट उतार दिया और जो उसकी प्रॉपर्टी, मेरी जो धन संपत्ति थी उसको सीज कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। I knew you had gone alone to see that hermit and I made my mind to kill you on your way home। मैं जानता था कि तुम जो साधु को मिलने आए हो और मैं तुम्हारा जब लौट के आने वाले थे तो मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि तुम्हें वहीं मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। परंतु दिन बीत गया और तुम आए नहीं वापस। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। तो मैंने अपना जो छुपने का स्थान था वो छोड़ा और जो बॉडीगार्ड थे तुम्हारे उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। आई एस्केप्ड फ्रॉम मी, मैं वहां से भागा परंतु मैं मर जाता अगर तुमने जो मेरे घायल है उन पे पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था परंतु तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट and will order my son to do the same। Forgive me। Now अगर मैं अब जी गया तो मैं तुम्हें सर्व करूंगा एज योर, जैसा कि तुम्हारा सबसे जो फेथफुल क्या होता है, विश्वास पात्र, सर्वेंट क्या होता है, नौकर। एंड विल ऑर्डर माई सन, और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे लड़के हैं, उनको भी सेम वही करने की ऑर्डर करूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वोन हिम और एज ए फ्रेंड। तो जो राजा था वो बहुत खुश था क्योंकि उसने जो अपने शत्रु से पीस कर ली थी, शांति कर ली थी, और जो उसको एक मित्र भी मिल गया था उसके तौर में। Now he not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after me। वह उसने उसको मना forgive me, और उसने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया, और उसने बोल दिया कि अपने जो सर्वेंट है उसको भेजेगा और अपने खुद के डॉक्टर को भेजेगा उसके देखभाल के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और राजा ने क्या कहा कि जो उसकी जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो उसको वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। जो घायल आदमी को वहीं पर छोड़ते हुए जो राजा था वो बाहर गया झोपड़ी के, और जो साधु को फिर वो ढूंढने लग गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड once more to get answer to his questions। तो जाने से पहले वो अपने जो प्रश्नों का जवाब फिर जानना चाहता था। The hermit was on
his knees, showing seeds in the beds that had been dug the day before. जो साधु था वो क्या कर रहा था, सीड्स यानी के बीज बो रहा था, और जो राजा ने तो वो एक दिन जो पहले तो जो उन्होंने खुदाई की थी. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question wisely." बोला राजा उसके पास गया और बोला मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बैग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दो. बोला यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे आंसरों का क्वेश्चंस का तो ऑलरेडी तुम्हें जवाब मिल चुका है. सेड द hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो क्वेश्चन है, प्रश्नों का तो तुम्हें ऑलरेडी जवाब मिल गया है. जो उसने वहीं पर बैंड करते हुए ग्राउंड में झुका हुआ था और वहीं पर ही उसने उसको, जो राजा था उसके सामने खड़ा था, उसको जवाब दिया. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. बोला कैसे जवाब मिल गया मुझे, क्या मतलब है आपका. यू डू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. बोला कि अगर तुमने मेरे पे, pitied क्या होता है, दया, pity, मेरे पे weakness क्या होता है, मेरी कमजोरी पर अगर तुमने दया नहीं की होती कल, और ये जो जमीन है मेरे लिए नहीं खुदाई की होती, तो you would have gone away, तो तुम वापस चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तभी आदमी था तुम पे अटैक कर देता और तुम यह सोचते कि मेरे ही पास रह जाते. So the most important time was when you were digging the beds. और सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था तुम्हारे लिए वो था जब तुम जो ये जमीन है उसको खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं था वो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आदमी था. टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो मेरे लिए जो काम करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिजनेस था. आफ्टरवर्ड व्हेन द वैन रेन टू यू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर मी. उसके बाद जब वो आदमी आया तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो था कि जब तुम गए थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो आदमी मर जाता और तुमसे बिना समझौता किए हुए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तो वह सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और जो आपने किया उसके लिए वह सबसे इम्पोर्टेंट काम था. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. तो remember, तो बोला कि याद रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो है now, यानी कि अब का है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि यही जो समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and when we will meet anyone else. और सबसे जो महत्वपूर्ण आदमी है वो उस टाइम पर है जो आपके पास है, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता कि आप उससे दोबारा कब मिलोगे. The most important business is to do what that person good. और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो उसके लिए अच्छा करना है. बिकॉज वी आर सेंट टू डू इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. क्योंकि जो हम इस संसार में भेजे गए हैं उसी पर्पज क्या होता है, उद्देश्य के लिए ही भेजे गए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हम भलाई का काम करना है. तो इस प्रकार जो उस राजा को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया और यहीं पर ही अपनी जो स्टोरी है वो एंड होती है. आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी. थैंक यू वेरी मच.